अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िक्स का जो पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 6 दिसंबर 2020 को है, उसके जनरल नॉलेज पोर्शन की। सो लेट्स जस्ट बिगिन। A MiG-21 destroyed by Pakistani Air Force on 27th April was manufactured by USSR. रशिया साख्ता था ये तैयारा MiG-21 जिसको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 27 फरवरी को गिराया था। पेपर के अंदर 27 अप्रैल लिखा हुआ था जो कि गलत डेट थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का अटैक हुआ जिसमें 40 के करीब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो हलाक हो गए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश ए मोहम्मद ने कबूल की। उसके बाद 26 फरवरी को इंडिया ने पाकिस्तान में एंट्री की केपीके के थ्रू बालाकोट तक और वहां पर अपने जो पेलोड हैं वो गिराकर भाग गए। इसका ऐलान इंडिया ने नहीं किया। पाकिस्तान ने सबसे पहले ये बताया कि इंडियन तैयारे आए थे और वो अपना पेलोड जो है बालाकोट में गिराकर भाग गए हैं। इंडिया ने अगर कुछ किया होता तो वो सबसे पहले इस चीज़ को अनाउंस करता कि हम एंटर हुए, हमने बंदे मारे। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान के अनाउंस करने के बाद इंडिया ने कहा कि हाँ हाँ हम पाकिस्तान में एंटर हुए थे और हमने वहाँ पे 300 बंदे मारे हैं। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने उसके जवाब में रिटेलिएशन के तौर पर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, लेकिन ओपन एरियाज में किसी भी शख्स को जानी नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही किसी इमारत को निशाना बनाया जानबूझ के। जिसके बाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान आया कि हमने स्ट्राइक्स सिर्फ टू सेंड अ मैसेज के तौर पर की थी और किसी को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था। जब पाकिस्तानी तैयारे वापस आ रहे थे तो उसको फॉलो किया इंडियन मिग तैयारों ने, MiG-21, और पाकिस्तान ने एक मिग तैयारा जो है उसको गिरा दिया और उसके जो विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्तमान उनको कैद कर लिया, जिनको बाद में 1 मार्च को रिलीज कर दिया गया। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बॉडी 206। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। बच्चे के अंदर 300 हड्डियां होती हैं। छोटी छोटी जो होती हैं वो बाद में मिलकर बड़ी हड्डियां बन जाती हैं, तो उनकी तादाद फिर चूंकि वो छोटी हड्डियां मिलकर बड़ी हड्डियां बन जाती हैं तो उनकी तादाद फिर कम हो जाती है। एक बच्चे के अंदर 300 हड्डियां होती हैं जिसकी वजह से उस बच्चे में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। Which is the largest planet in the solar system? Jupiter, मुश्तरी सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। आप लोगों को इनकी जो तरतीब है, सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे पहला सैयारा कौन सा सूरज के अंदर की तरफ और सबसे आखिरी कौन सा है? नेपच्यून। और सबसे बड़ा कौन सा है? कौन से जो सैयारे हैं वो गैसियस हैं, कौन से सॉलिड हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आयरन क्रॉस वाज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ जर्मनी। ये नाजी जर्मनी जो है, जो हिटलर के दौर में उस वक्त ये आयरन क्रॉस हुआ करता था। ये कुछ मशहूर हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स हैं। कनाडा का विक्टोरिया क्रॉस ऑफ कनाडा, न्यूजीलैंड का विक्टोरिया क्रॉस ऑफ न्यूजीलैंड, यूके का विक्टोरिया क्रॉस। तो ये तीनों ममालिक जो कि एक ही हैं, एक ही क्वीन के अंडर काम कर रहे हैं। तो कनाडा का विक्टोरिया क्रॉस ऑफ कनाडा, न्यूजीलैंड का विक्टोरिया क्रॉस ऑफ न्यूजीलैंड, यूके का सेम विक्टोरिया क्रॉस। चाइना का ऑर्डर ऑफ अगस्त फर्स्ट, फ्रांस का द लीजन ऑफ ऑनर, जर्मनी का द क्रॉस ऑफ ऑनर फॉर वेलर। जो आयरन क्रॉस है ये माजी में था। अब जो जर्मनी का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है इसका नाम द क्रॉस ऑफ ऑनर फॉर वेलर है। इंडिया का परमवीर चक्र, पाकिस्तान का आप बताएंगे। रशिया का हीरो ऑफ रशियन फेडरेशन एंड ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज। हीरो ऑफ रशियन फेडरेशन वो कभी भी नहीं पूछेगा क्योंकि इसके नाम के अंदर लिखा हुआ है कि रशिया का है, तो इसलिए मुमकिन तौर पर अगर वो पूछे तो ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज पूछेगा कि ये किस मुल्क का है। यूएसए का मेडल ऑफ ऑनर है, यूके का विक्टोरिया क्रॉस और न्यूजीलैंड का विक्टोरिया क्रॉस फॉर न्यूजीलैंड। Which leader of the then NWFP was also known as Frontier Gandhi? सरहदी गांधी किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिनको बादशाह खान भी कहा जाता था और ये अब्दुल वली खान के वालिद साहब थे। इनके भाई अब्दुल जब्बार खान जो थे ये इनके भाई थे खान अब्दुल गफ्फार खान के, जिनको डॉक्टर खान साहब भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, जो बादशाह खान जिनको कहा जाता है, इन्होंने 1929 में एक तंजीम
फाउंड की थी, बनाई थी, जिसका नाम खुदाई खिदमतगार था और इनको सुर्ख पोश भी कहा जाता था इस तंजीम वालों को, क्योंकि ये सुर्ख लिबास पहनते थे। Who was the first chairman of Higher Education Commission? डॉक्टर अताउर रहमान। 2002 में जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नाम चेंज करके हायर एजुकेशन कमीशन रखा गया, तो उस वक्त फर्स्ट जो इसके चेयरमैन थे उनका नाम डॉक्टर अताउर रहमान था। 1976 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से ये इदारा बनाया गया था और करंटली इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम तारिक बनोरी है। Hadith in which steps of narration are less in number is Ali. Al-Ali is the one that has the least possible number of narrators. नाज़ल जो हदीस होती है, one involving many narrators, बहुत सारे रावी होते हैं जो कि उस हदीस को रिवायत कर रहे होते हैं। मदरजुल असनाद, when a narrator adds its own comments to the contents of hadith, is known as मदरजुल असनाद। जबकि मुस्तरबुल असनाद होता है when it is narrated in two different ways. Capital of Umayya Caliphate या Umayyad Dynasty was none of these. Damascus, दमश्क इनका कैपिटल था। हजरत सैयदना अमीर मुआविया से उमैया खानदान की खिलाफत शुरू हुई थी और हजरत सैयदना अमीर मुआविया जो हैं ये शाम के आमिल थे पहले से और फिर खलीफा थे, तो शाम का कैपिटल दमश्क। वहीं फिर उमैया ख़ानदान की जो खिलाफत थी उसका कैपिटल बना। उसके बाद जब अब्बासी ख़ानदान आया तो उन्होंने अपना कैपिटल बगदाद को बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और पहले 3 खुलाफाए राशिदीन के दौर में कैपिटल मदीना था। हज़रत अली ने कैपिटल को कूफा शिफ्ट किया। His comments were almost irrelevant to the topic of the evening. To the point, to the topic ये आमतौर पर बोला जाता है, तो उसका मतलब होता है relevant to the topic, irrelevant to the topic. His face is not familiar to me. Controls, coordinates and directs all the operations performed by the computer. Control जो चीज़ करती है of course उसको control unit कहेंगे। तो control unit controls नाम के अंदर ही लिखा हुआ है कि ये वो चीज़ है जो कि कंट्रोल करती है। The code of a web page is written using which type of language? Hypertext markup language. ये वेब पेज या इंटरनेट के रिलेटेड ही लैंग्वेज है। Ali asked 32 men to build his house in 20 days. 80% of the work got completed in just 12 days. So he removed some workers. Now how many persons does he need to complete the remaining work in decided time? नेट पे एक जगह पे ये सोल्यूशन दिया हुआ था, जिनको सॉल्व करना हो वो इस सोल्यूशन को देख सकते हैं। आमतौर पर इस तरह के मुश्किल सवाल जो हैं वो नहीं आते, लेकिन चूंकि फिजिक्स वाले फेमिलियर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल से, इसलिए इनको मुश्किल सवाल आए हैं। On selling a chair at 7% loss and table at 17% gain, a man gains rupees 296. If he sells the chair at 7% gain and table at 12% gain, then he gains rupees 400. Actual price of the table is cost price of the chair X और cost price of the table Y. 17% of Y minus 7% of X minus इसलिए because उसमें loss हुआ है is equal to 296. 12% of Y plus 7% of X, नेक्स्ट जो सेंटेंस है जो सेकंड कंडीशन है इज इक्वल टू 400। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल 2400 आएगी। अगेन बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पेपर्स में नहीं पूछे जाते जिनका मैथ्स के साथ कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन चूंकि फिजिक्स का ताल्लुक डायरेक्टली मैथ्स के साथ है तो इसलिए इनसे इस तरह के मुश्किल सवाल पूछे गए हैं। Which of the following is not a place where glaciers form? रेन फॉरेस्ट, किसी जंगल के अंदर ग्लेशियर नहीं बनते। टेबल माउंटेन इज प्रेजेंट इन साउथ अफ्रीका। हर दफा हर पेपर में कोई ना कोई ऐसा माउंटेन, कोई ऐसा बीच उठा के पेपर में डाल देता है जो इससे पहले इंसानी तारीख में कभी किसी ने नहीं सुना होता। Which of the Pakistani personality has been a Secretary General of OIC, Organization of Islamic Cooperation? शरीफुद्दीन पीरजादा 1984 से 1988 के बीच में OIC के सेक्रेटरी जनरल रहे थे। OIC का हेडक्वार्टर जद्दा में और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच हैं। Who succeeded Emperor औरंगजेब आलमगीर of मुगल डायनेसिटी? बहादुर शाह 1, ये पहला बहादुर शाह था। उसके बाद एंड पे बहादुर शाह जफर आया था बिल्कुल आखिर में,
और इस बहादुर शाह अव्वल को शाह आलम भी कहा जाता था। मुहावरा मुकम्मल करें। आंखों का अंधा, नाम नैन सुख। ये एक ऑक्सीमोरन है, मतलब दो उल्ट चीजें इसमें शामिल की गई हैं। आंखों से वैसे वो अंधा है, लेकिन नाम उसका नैन सुख है। नैन सुख का मतलब होता है जिसको देख के आंखें ठंडी हों। तो ये इंग्लिश में इसके लिए एक टर्म बोली जाती है, ऑक्सीमोरन। वैसे ये मुहावरा है, प्रोवर्ब है। मुहावरे के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मजाजी माना दे, हकीकी माना नहीं होते इसमें। मजाजी माना इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो ऊपर मुहावरा मैंने पढ़ा है, आंखों का अंधा, नाम नैन सुख, तो इसमें नैन सुख वाले बंदे की बात की जा रही है, जो कि माजी में कोई बंदा गुजर चुका है, उसके तवस्सुत से ये मुहावरा बना है। लेकिन मौजूदा दौर में जब किसी के लिए कहा जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है वो सामने वाला बंदा अंधा हो, तो इसलिए वो अपने हकीकी मानी नहीं दे रहा होता, हकीकी माना नहीं दे रहा होता, बल्कि वो अपने मजाजी माना दे रहा होता है। कहा कुछ जा रहा होता है, लेकिन मतलब उसका कुछ और बन रहा होता है। अल्फाज से उसके माना जो हैं वो डिड्यूस नहीं किए जा सकते। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।